Hello student, welcome to Internet Programming Tutorial Series and also we called as a full stack development series. So last time we discussed about the node and that npm regarding all the detailed information already discussed, that is they are this one, sorry here, okay. So node history and that npm, what is that, okay. So today right now what we discuss, that the React, that is a React, okay, and that React is nothing as what, it's a library that they are provide a good and awesome UI user interface, okay. So how to use the React and how to create the application under the React, so that is a discussion today, okay. But one thing in mind, one thing you consider on a mind, what the React is not a framework, it's a library. And second thing is what, it's provide only component update itself, okay. So what is the components and then all, that is the fundamental we are discuss later, but today we discuss only what, how to install the node and npm, okay, and how to use that the node and npm on there, okay. So that is the fundamental, what is the DOM and component we discuss later. So it means what, that is the second point we discuss in detail later, but how to install the React and node and npm on the Linux machine or the Windows machine, that discussion today on here, okay. So whenever you want to install that the React, okay, अगर आपको React install करना है तो आप क्या करोगे कि npm install -g create react app, मतलब आप एक लाइब्रेरी इस पैकेज में डाल दोगे. मैंने लास्ट टाइम बोला था कि npm एक पैकेज है, उस पैकेज के बीच में ये React की लाइब्रेरी बनाओगे, ओके. जैसे लाइब्रेरी बन गया, आप चेक करेंगे कि लाइब्रेरी उस पे गया ही नहीं गया, उसका वर्जन कौन सा है वो देखेंगे. अगर लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है तो हम क्या करेंगे, एक ऐप बनाएंगे इसके ऊपर, मतलब एप्लीकेशन बनाएंगे, ओके. उस एप्लीकेशन का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस, फिर आप उस नाम कुछ भी दे सकते हैं, टेस्ट वगैरह कुछ भी. मैंने यहाँ पे नाम दिया है फर्स्ट ऐप, ओके. एंड व्हाट अबाउट द कोड वी डिस्कस इन प्रैक्टिकल आल्सो, ओके. सो वी गो टू दी first of all the browser, okay. In that browser we type here the node.js. मैंने node.js जैसे टाइप किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया पहले वाले लिंक पे. लिंक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या आएगा, डाउनलोड फॉर लिनक्स. अभी मेरा यहाँ पे लिनक्स सिस्टम है, इसलिए उसने बोला कि लिनक्स सिस्टम. अगर आपके पास विंडोज़ है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे विंडोज़ यहाँ पे आएगा, ओके. 64 बिट है, 64 बिट यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे सिर्फ आपको डाउनलोड करना है अगर विंडोज़ है, और वहाँ पे EXE आएगी. EXE को सिर्फ आपको नेक्स्ट 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 करना है. बट द सेम थिंग अगर आपको विंडोज़ और लिनक्स, सॉरी विंडोज़ में लिनक्स में करना है, ओके, तो लिनक्स के लिए सिस्टम थोड़ा सा अलग है, ओके. मैं यहाँ से डाउनलोड करके नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो मैं उसको यूज़ करके मैं उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैंने उसको कॉपी कर लिया इसको पहले, ओके. तो ये क्रूएल, मतलब कि अगर आपके पास क्रूएल नहीं है आपके सिस्टम में, मैं यहाँ पे उबंटू कर रहा हूँ तो उबंटू में पहले आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, sudo apt get install, ओके. तो वो कैसे करते हैं हम देखते हैं. यहाँ पे टर्मिनल पे आया, सबसे पहले मैंने sudo su किया. क्यों किया मैंने ये sudo su, क्योंकि मुझे रूट के एक्सेस चाहिए यहाँ पे, तो उसके थ्रू ही मैं यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैं उस क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पे मैंने रूट आया मेरे पास, तो मैं यहाँ के अभी रूट में आने के बाद मैं सारी यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ. तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, sudo apt get install cruel, जो भी कुछ होगा आपका वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. ऑलरेडी मेरे पास है तो वो दिखाई दे रहा है, ओके. क्रियल मैंने कर दिया था, तो अभी जो मैंने कॉपी किया यहाँ पे, ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, और मुझे वर्जन चाहिए 12 का, ओके. तो यहाँ पे मैं एंटर कर दिया. एंटर करने के बाद जितने भी 12 वर्जन्स के नोड रहेंगे वो सारे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, ओके. तो लाइब्रेरीज जो नोड सेटअप था वो यहाँ पे चला गया 12 वर्जन्स का. तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे, और यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे 14.17 बना है, ओके, रिकमेंडेड है, और करंट वाला ये है. तो मैंने उससे पहले वाला ले लिया 12 पॉइंट वाला, ओके. तो आप 14 वाला भी ले सकते हैं, करंट वाला भी ले सकते हैं, बट रिकमेंडेड उन्होंने बोला है 14, तो 14 आप ले सकते हैं,
दैट इज़ अप टू यू। ओके, तो मैं यहाँ पे आ गया और मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ फिर से, और यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे उसको भी इंस्टॉल करना है, Node.js को इंस्टॉल करना है। तो मैं ब्राउज़र पे सॉरी टर्मिनल पे आता हूँ, उसको राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और एंटर किया मैंने इसको। एंटर करने के बाद बोल रहा है यस यू वांट टू इंस्टॉल, यस वाई किया मैंने, और अभी वो थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए। चलो, तो इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंस्टॉलेशन होने के बाद हम क्या करेंगे कि ये इंस्टॉल प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक 2-3 कमांड है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। चलो, हो गया इंस्टॉल। मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि नोड वाला कौन सा वर्जन मेरे यहाँ पे आया है, जो कि 12 पॉइंट मैंने बोला था ना, 12 का मुझे वर्जन चाहिए, तो 12.22.4 वाला वर्जन मेरे पास है। ओके, और मैंने लास्ट टाइम मैंने वीडियो लेक्चर्स में बोला था कि जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ npm भी आपका ऑटोमेटिक पैकेज मैनेजर आ जाता है। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं टर्मिनल पे जाऊँ और npm टाइप करूँ -v, तो मुझे क्या हो गया, मिल गया 6.14.14 मुझे ये वाला npm का भी मिल गया पैकेज मैनेजर। ओके, दो तीन प्रकार के मैंने बोले थे, यान होता है, चॉकलेट होता है, npm होता है। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा नहीं तो प्लीज़ देखो उसको, फिर समझ में आएगा आपको। ओके, तो राइट नाउ व्हाट द इंस्टॉलेशन इज डन अबाउट द नोड। अभी नोड का इंस्टॉलेशन तो खत्म हो गया। ओके, अभी ये नोड को मुझे अभी एज अ फ्रेमवर्क नहीं बोलेंगे हमें, सॉरी नॉट अ फ्रेमवर्क, एज अ एनवायरमेंट। अभी ये एनवायरमेंट को मुझे सेटअप करना है विजुअल कोड पे। ओके, विजुअल स्टूडियो में। तो ऑलरेडी मेरे पास इस उबंटू सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, इस उबंटू पे जाएंगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेंटर पे जाओगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद सर्च में डालोगे यहाँ पे विजुअल, ओके, स्टूडियो, जो भी कुछ होगा आपका वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे अगर जाते हैं आप, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो इसलिए वो लॉन्च वाला दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे इंस्टॉल वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ है, ओके, तो सिंपल आप क्या करना है, आपको यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, हाउ टू इंस्टॉल नोड, सॉरी नॉट नोड, विजुअल स्टूडियो इन विंडोज़, जो भी कुछ होगा आपके, सपोज मेरे पास विंडोज़ 10, विंडोज़ 10 पे जाके उसको नोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। चलो, विंडोज़ 10 में आपने खाली सिंगल क्लिक किया तो आपको यहाँ पे exe मिल जाएंगी, exe आप डाउनलोड यहाँ पे, चलो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, सॉरी डाउनलोड हो रहा है, सेटअप फाइल exe, तो exe आपको नेक्स्ट 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 करना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। मैं इसको पॉज कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है इस उबंटू में, तो विंडोज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे अभी यहाँ पे। ओके, मैं उसको मिनिमाइज करता हूँ, या मैं टर्मिनल पे जाता हूँ। ओके, और टर्मिनल के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, अभी सेटअप कर सकता हूँ रिएक्ट का। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है ना, मुझे देखना है कि ब्राउज़र पे जाके मुझे देखना है कि यहाँ पे से कि रिएक्ट को मुझे इंस्टॉल करना है। कहाँ पे, रिएक्ट को इस पैकेज के थ्रू। अब ये पैकेज कहाँ पे, नोड पे है। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं टर्मिनल पे जाता हूँ और इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, जैसे कि आपको समझ में आएगा। इससे मैं क्या करता हूँ, बड़ा फॉन्ट कर देता हूँ इसका, मैं इसको बड़ा, सॉरी इसका मैं टर्मिनल जूम इन कर देता हूँ मैं। ओके, और कंट्रोल++, सॉरी सॉरी इट्स ओके, मैं यहाँ से ही जूम कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे एरो काम नहीं कर रहा है मेरा, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि एक डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir, और मैं उसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका ये देखता हूँ स्ट्रक्चर। मैं डाउनलोड्स में जाके
आप विंडोज़ है तो आप CD ड्राइव कहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे CD डाउनलोड्स में जाके एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम बनाता हूँ सपोज़ MKDIR, और मैं बोल देता हूँ यहाँ पे टी नोड, ओके, और उसको मैंने एंटर किया तो फिर मैं टी नोड पे चला गया। ओके, टी नोड पे जाने के बाद मैंने उसको क्लियर कर दिया स्क्रीन को। अब स्क्रीन को क्लियर करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर मैं इस प्रेजेंटेशन में जाऊँ, ओके, तो हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट जेएस, तो मुझे एक पैकेज डालना है। ओके, अगर npm डालता हूँ तो चलो देखते हैं npm, ओके, डालना है आपको। फिर आपको इंस्टॉल करना है किसको, इस रिएक्ट लाइब्रेरी को ग्लोबली करना है। ओके, तो npm इंस्टॉल -g देन क्रिएट डैश रिएक्ट, ये वाली लाइब्रेरी है, और ऐप मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ओके, थोड़ा इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ओके, जैसे इंस्टॉल होता है आपका लाइब्रेरी, ओके, तो हमें चेक करना है कि ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप हाइफन वर्जन, मैं चेक करता हूँ इसका। ओके, तो आपका ये जो क्रिएट लाइब्रेरी थी वो इस नोड में इंस्टॉल हो चुकी हैं। ओके, तो उसका वर्जन ये वाला है। अभी मुझे क्या करना है, ये रिएक्ट की जो भी कुछ एप्लीकेशंस बनाऊंगा, मैं जो भी कुछ एप्लीकेशन बनाऊंगा वो एप्लीकेशन सारी आपको कहाँ पे इंस्टॉल करनी है, इस रिएक्ट के बीच में करनी है। रिएक्ट का यूज करके इस नोड में आपको एप्लीकेशन बनाने हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना बनाता हूँ कि क्रिएट, ओके, डैश रिएक्ट डैश ऐप। मैंने बोला था आपको अगर आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐप बनाना है, मतलब एक एप्लीकेशन बनाना है, उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। मैंने फर्स्ट ऐप दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ और स्पेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमो, लिखता हूँ, चलो डेमो नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे test1 लिख देता हूँ। ओके, और एंटर करता हूँ। ओके, जैसे मैंने एंटर कर दिया इसको, ओके, तो आप विजुअल कोड को ओपन करके आप फुल इंस्टॉलेशन होने के बाद वहां पे भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इसी फोल्डर में जाके, मतलब कौन सा फोल्डर, होम डाउनलोड्स 10 कोड में जाके आप क्या करोगे, इसमें ही एक कमांड टाइप करोगे, उसका नाम है कोड स्पेस डॉट किया मतलब क्या, विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा और ये जो मैंने बनाया था एप्लीकेशन वो वहाँ पे दिखाई देगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके एक्टिविटी में जाके यहाँ से ओपन इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस फाइल में जाऊँगा, उसको ओपन फोल्डर बोलूँगा। ओपन फोल्डर कहाँ पे, डाउनलोड में है, कहाँ पे है, टी नोड में है। यहाँ पे डबल क्लिक किया, टेस्ट नाम का फोल्डर है आपके पास, तो मैं उसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, टी नोड पे उसको ओके बोल सकता हूँ। ओके, जैसे ओके बोल दिया, यहाँ पे दिखाई दिया आपको package.json, यहाँ पे ये टी का। ओके, तो ये package.json इनिशियली आपको दिखाई दे रहा है। अभी तो इंस्टॉलेशन तो चालू ही है आपका यहाँ पे। ओके, ये इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट चल रहा है अभी तक। जैसे खत्म होगा यहाँ पे बहुत सारी आपकी डिपेंडेंसी एक यहाँ पे चली जाएगी। ओके, चलो हम देखते हैं इसका राह देखते हैं और इंस्टॉलेशन देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको नेम, इस यहाँ पे नेम test1 जो भी कुछ एप्लीकेशन का नाम है आपका, फिर इसका वर्जन जो भी आप वर्जन आप यहाँ पे कर रहे हैं, एंड देन प्राइवेट ट्रू। ये जो भी कुछ कोड है इज नथिंग एज व्हाट अ जेसॉन। ओके, तो जेसॉन के रिगार्डिंग भी आपके पास बहुत सारे, देखो यहाँ पे जैसे जैसे इंस्टॉल हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे फाइल ऑटोमेटिकली आ रही है। चलो देखा, यहाँ पे और भी इंस्टॉलेशन बाकी है होना, वो एक एक करके हो रहा है सब कुछ। ओके, तो मैं
हाँ, मैं बात कहाँ पे थी, जेसॉन वाली। तो जेसॉन अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इंटरनेट प्रोग्राम ट्यूटोरियल में जाके उसको चेक कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे भी 2-4 लेक्चर्स मैंने जेसॉन के लिए हैं कि जेसॉन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, वहाँ पे लूप कैसे चलते हैं। दैट इज ऑल द थिंग्स वी डिस्कस ऑलरेडी ऑन देयर। ओके, ये चल रहा है इंस्टॉलेशन यहाँ पे, ये थोड़ा टाइम लेता है। ओके, मैंने बोला कि आप यहाँ पे भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। ओके, फोल्डर्स में जाके यहाँ पे। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा, यहाँ से क्लोज कर दूंगा। और क्लोज करने के बाद जैसे इंस्टॉलेशन खत्म होता है, चलो हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कमांड से npm स्टार्ट, npm रन बिल्ड, npm टेस्ट, ये क्या है बाद में देखेंगे। ओके, बट फिलहाल हमें क्या करना है, जो हमने टेस्ट 1 ये जो लिया था, ये वाला ये एप्लीकेशन, ओके, उसको ओपन करना है। विजुअल्स क्लियर कर देता हूँ। फिर क्लियर करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं ऑप्शन डाल देता हूँ कोड स्पेस डॉट, जो कि मैंने बोला था आपको यहाँ पे। अगर मैं प्रेजेंटेशन में जाऊँ यहाँ पे तो कोड डॉट स्पेस डॉट। ओके, तो प्रैक्टिकली मैंने बोला था कैसे करेंगे। तो यहाँ पे तो वो एरर आ रहा है कि वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट द विजुअल स्टूडियो कोड सुपर यूजर। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे है ना सुपर यूजर को निकाल देता हूँ, एग्जिट टाइप करता हूँ। ओके, एग्जिट टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे कोड स्पेस, सॉरी नॉट, यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, cd डाउनलोड। ओके, देन टी जहाँ पे आपका फोल्डर था वहाँ पे जाना पड़ेगा। जाने के बाद मैं कोड स्पेस डॉट लगा देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो चलो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, विजुअल स्टूडियो जो भी है आपका वो ओपन हो गया। यहाँ पे टेस्ट आ गया। तो उसमें से नोड मॉड्यूल्स क्या है, ओके, फिर पब्लिक क्या है, फिर सोर्स कोड, सोर्स वाला फोल्डर में क्या है, गिट इग्नोर क्या है, वो सारे सब कुछ हम, पैकेट डॉट जेसॉन क्या है, वो सारा सब कुछ हम देखने वाले हैं। उसे बोलते हैं हम फोल्डर स्ट्रक्चर। तो फोल्डर स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे। तो फिलहाल इंस्टॉलेशन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 2 तरीके से मैं इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ। एक तो विंडोज़ में इतना ईजी है कि सिर्फ आपको नेक्स्ट करना है। आपको क्या डाउनलोड करना है, उसमें एक नोड.जेएस डाउनलोड करना है। ओके, दूसरा विजुअल स्टूडियो आपको करना है इंस्टॉल। क्या, विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो तो बहुत इजी है, उसका भी डाउनलोड कॉपी आती है सब कुछ। ओके, तो आपको वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। दोनों अगर इंस्टॉल करते हैं आप लोग तो फिलहाल फिर आपको क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनानी है। उस डायरेक्टरी में आपको क्या करना है, रिएक्ट का यूज़ करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया npm इंस्टॉल -g। वो उस डायरेक्टरी में जाके ये वाली कमांड डालनी है। ओके, कभी कभी npx चलता है, कभी कभी npm चलता है। तो फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन बनाना है, जो उसका आपका नाम देना है वो देना है। फिर अगर आपको फोल्डर के थ्रू ओपन करना था तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको फोल्डर के थ्रू नहीं, आपको कमांड के थ्रू ओपन करना है, तो फिलहाल आप क्या करेंगे, कोड स्पेस डॉट दबा के आप उसको ओपन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द 2 वे वी कैन इंस्टॉल योर Node.js। ओके, तो अगर किसी को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि सर आप विंडोज़ में भी करके दिखाओ, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दे सकते हैं, सर प्लीज़ इंस्टॉलेशन टोल्ड इन विंडोज़ ऑल्सो। तो मैं विंडोज़ में भी करके दूंगा। ओके, बट मुझे नहीं लगता कि इतना हार्ड टास्क है इसके रिगार्डिंग, तो इट्स ओके। और सिलेबस में अभी क्या बाकी है, इंस्टॉलेशन लाइब्रेरीज जो हमने की है अभी यहाँ पे। बाकी रहेगा आपका फोल्डर्स एंड फाइल्स स्ट्रक्चर, जो कि है वो वाला मैंने बोला आपको, ये वाला फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर। ये जो नोड, पब्लिक, सोर्स, ये जो लाइब्रेरीज जेसॉन, पैकेट डॉट जेसॉन, ये सारा आपको हमें देखना है 1 by 1 वो क्या है एग्जैक्ट।